चौपाल चर्चा की टीम पहुंच चुकी है माया नगरी। देखिए माया नगरी में माया कितनी है वो देखने के लिए आए हैं, और वही माया यानी कि अन्नदाता कितना अन्न उगाता है और किस तरह से तरक्की करता है वो तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत, डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हमारी यानी कि चौपाल चर्चा की टीम पालघर जिले के विलाटपाड़ा गांव में पहुंच चुकी है। हम यहाँ बात करेंगे मिट्टी की जांच, सोइल हेल्थ कार्ड, कि यहाँ लोग जो रहते हैं वो मिट्टी को लेकर कितना जागरूक है, क्योंकि मिट्टी भी जिंदा है, सांस लेती है, और वो कहती है कि मेरा ख्याल रखोगे तो मैं आपका ख्याल रखूंगी। अगर हमारी मिट्टी अच्छी है, अगर हमारी मिट्टी उपजाऊ है, तो हमें अच्छा अनाज और अच्छा खान पान मिल सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए गांव पहुंचेंगे। लगभग गांव की दूरी हमने तय कर ली है, थोड़ी सी जो पगडंडी वाली गलियां हैं वो तय करना है। तो चलिए आप भी चौपाल चर्चा की टीम के साथ इस गांव में और जानते हैं मिट्टी की जांच को लेकर आज। चौपाल चर्चा की टीम आदिवासी गांव में पहुंच चुकी है, और ये आदिवासी गांव जो है किस तरह से खेती को लेकर जागरूक है उस पर चर्चा करेंगे। एक बार तालियां भाई अपने आप के लिए। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो आ रही है ये आदिवासी किसान और किसान महिलाओं की तालियों की गड़गड़ाहट है। देखिए आदिवासी नाम जब आपकी जुबान पे आता है तो आपके जहन में तस्वीर बदल जाती है। वो तस्वीर कितनी साफ है, क्या जो आप सोच रहे हैं वैसी है या बदल गई है? हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं, किसान महिला और किसान भाई भी बैठे हुए हैं। बात मिट्टी की जांच की करेंगे, क्योंकि खेती तो हर कोई कर रहा है और अब खेती कहीं ना कहीं खेती नहीं बिजनेस बन चुका है। ऐसे में मिट्टी को लेकर कितने जागरूक किसान हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ पर किसान भाई, उन्हीं से मैं बात करूंगी। जी खड़े होइए। नमस्कार दादी। नमस्कार जी, मेरा नाम है अमरूद कड़ू जी। अच्छा, आज हम मिट्टी की जांच की बात कर रहे हैं। हाँ जी। कभी खेतों में मिट्टी की जांच कराई है? हाँ कराए, 5 साल हुआ। क्यों जरूरी है मिट्टी की जांच कराना? क्योंकि पहले मेरे दादाजी, मेरे पिताजी पारंपरिक ऐसे खेती करते थे, तो हमारा फायदा कुछ होता नहीं, नुकसान थोड़ा हो जाता था। इसीलिए हमने 5 साल हुआ और मिट्टी की जांच की, तभी थोड़ा फायदा होता है। यानी मिट्टी की जांच कराने से फायदा हुआ है? आपको मालूम चला कि कितना खाद देना है, कितना पानी देना है? ये पहले हम बहुत ज़्यादा देता था खाद पानी। अभी थोड़ा जब से माटी का जो जांच की तब से हम कैसा खाद डालना है हमको थोड़ा मालूम पड़ा, तो हम अभी थोड़ा कम डालते हैं, तो हमारा थोड़ा फायदा होता है। अभी फायदा हो रहा है? हो रहा है। यानी फायदा होना चाहिए, चाहे कैसे भी हो, फायदा होना चाहिए। क्या लगाते हो खेतों में? खेतों में हम ऐसे भात लगाते हैं। अच्छा, यहाँ ज्यादातर भात लगाया जाता है? हाँ, बारिश जो गिरते हैं ना, तो हम भात लगाते हैं। भात लगाते हैं। अच्छा हाँ। हमने देखा कुछ धीरे धीरे सब्जियों की तरफ, फलों की तरफ हो रहा है। हाँ, सब्जी लगाते हैं। हाँ। बैंगन लगाता है, कोई दूधी लगाते हैं, थोड़े थोड़े। हाँ, घर के लिए परोसता है। घर के लिए थोड़ा ज्यादा होता है तो बेचते भी है। हाँ। तो थोड़ा फायदा होता है, हमको फायदा हो रहा है, खाने को भी मिलता है। ये बताइए, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम किसानों के लिए भला करना चाहते हैं, उनकी आमदनी दोगुना करना चाहते हैं, कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहा है। हाँ। बेटे बहुत धन्यवाद जी, आप खड़े होइए। जी, मेरा नाम नितिन मोहन विलात, मैं आदिवासी किसान हूँ। मैंने कोसबाड़ कृषि विज्ञान केंद्र से मिट्टी की जांच कराई है, और मेरे को अभी फसल में बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। तो मैं पहले पारंपरिक खेती करता था, लेकिन हमारे यहाँ कोसबाड़ कृषि विज्ञान केंद्र से भोईर सर आए, उन्होंने हमें मिट्टी की जांच करवाई और फ़ायदे बताए। उसी टाइम से हमें मालूम हुआ, तो हमने ये टाइम हम धान उगाते हैं, उसके बाद सब्जी लगाते हैं, सब्जी में मिर्ची और भिंडी ये सब लगाते हैं। जी जी, ये अपने हाथ में क्या ले रखा है? ये मृदा कार्ड। अच्छा, तो ये देखिए, इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से कोसबाड़ जो है वहाँ से इन्होंने मिट्टी की जांच कराई है, और ये साथ में इन्होंने लेकर रखा है कि किस तरह से मिट्टी की जांच कराने के बाद में आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसमें बताया जाता है। लेकिन आपको मालूम है कितने समय से मिट्टी की जांच करवानी चाहिए?
1 साल। 1 साल में? जी। और मिट्टी कहाँ से लेते हैं खेत में? मिट्टी खेत में 10 जगह से लेते हैं और वी आकार से वो पहले गड्ढा बनाते हैं। गड्ढा बनाते हैं हाँ। और उससे मिट्टी लेते हैं और जांच करवाते हैं। अच्छा, इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए और मिट्टी की जांच कराने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं या आसानी से काम हो जाता है? मेरे को तो आसानी से, मैं कृषि विज्ञान केंद्र में गया, बहुत अच्छा मेरे को उधर मार्गदर्शन मिला, तो मेरे को आसानी से मिल गया। अच्छा, ये जांच करवाने के बाद आज खेतों में कितनी तरक्की हो रही है? बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि पहले हम फसल उगाते थे तो बहुत खर्चा आता था। अभी मिट्टी जांच कराने से खाद का मात्रा कम हो गया और हमारा आमदनी बढ़ गई। अच्छा, आमदनी बढ़ गई है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो मिट्टी की जांच करवाने से भी किसानों की आमदनी बढ़ रही है। इसका सीधा सीधा ये हो जाता है कि आपको जानकारी हो जाती है कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है। अभी खड़े होइए सर। जी नमस्कार। जी हाँ, नमस्कार। क्या नाम है आपका? बीरबल महाडावरे। अच्छा बीरबल जी, कितनी समस्याओं का समाधान हो गया है अब तक? हाँ, मेरे को 2014 में बहुत समस्या थी। जो मैंने बैंगन, भिंडी और टमाटर लगाया था, तो पहला मेरे पिताजी करता था, मैं मदद उनको करता था। तो जो फूल आता था तो वो गिर जाता था, तो मैंने उस साल तो मेरा फसल गया ही, क्योंकि जितना फल आना चाहिए था वो उतना आया नहीं। बाद में 2015-16 में 17 में मैंने मिट्टी की जांच की। वो केवी के कृषि विज्ञान केंद्र कोसबाड़, उधर शासक भोई सर, उसके सानिध्य में मैं आ गया और उनसे मेरी मुलाकात हो गई। और उनसे मैंने मेरी जी समस्या थी वो मैंने पूछा, उनको कहा, तो उसने बोला कि मिट्टी की जांच करो। तब से मैंने उनसे सीखा कि मिट्टी की कैसी जांच करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे सब शास्त्रीय कैसी मिट्टी जांच करनी है, कैसी जमा करनी है और प्रयोगशाला में लानी है, वो सब मेरे को बताया। तो मैं उन्होंने जी जानकारी दी, उसी के साथ अप्रैल में मैंने मिट्टी की जांच की थी। और उसमें जो मेरा बोरोन घटक था वो बहुत ही कम था, तो 0.20 था। तो उन्होंने भोई सर ने बोला कि ये कम से कम 0.50 से 1 होना चाहिए। तो उसने मुझे बोला कि अभी तो तुम बोरेक्स डालो। तो मैंने अगले साल जब खरीफ हंगाम हो गया मेरा, तो मैंने भाजीपाला लागवड़ चालू कर दिया। तो उसमें मैंने प्रति एकड़ 4 किलो बोरेक्स डालने को कहा था, तो मैंने डाला। तो उस 2016 में मेरा फसल बहुत अच्छा आया और मेरा आमदनी बढ़ गई। यानी 2016 में आपने आमदनी बढ़ाई, आज 2023 में है। हाँ। अब कितनी बढ़ा ली आपने? अभी तो मेरी अच्छी आमदनी थोड़ा थोड़ा बढ़ती ही जाती है। और उसमें से मैंने अभी जो पानी देने का सिस्टम था वो भी चेंज कर दिया, और जो रासायनिक खाद था वो भी बहुत कम कर दिया, नगण्य जैसा है। वो कृषि केंद्र के भोईर सर ने बोला था कि केचुआ खाद डालो, तो उन्होंने मुझे 2 बैग दिया था और एक छोटा बैग दिया था, फैमिली कंपोस्ट खाद दिया था। तो उसमें भी मैं केचुआ पाल के रखा हूँ, जिनके कारण वो बैग का मर जाए तो उसमें से जिंदा रहता है। अच्छा, तो ये गांव तो आपका आदिवासी गांव है? हाँ, आदिवासी है। तो क्या जो आप खेती कर रहे हैं तमाम भाइयों को, तमाम किसान महिलाओं को आपने सिखाया है? हाँ, सिखा है। तो मेरे गांव में, मेरा तो गांव झारली है, तो उधर मैंने भोईर सर के साथ दोनों भी हम मेरे साथ आए हो गांव में, और 60 किसान के हर साल मिट्टी की जांच करवाई। ठीक है। अच्छा, आदिवासियों की तस्वीर पहले और आज कितनी बदल गई है? हाँ, बदल गए हैं। कैसे? वो तो आमदनी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। और जो किसान है, आदिवासी किसान, तो पहले इतना सब्जी लगाते नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती थी। और उसके कारण जो धान का जो उत्पाद है, उसके बाद कोई ही किसान खेती करते थे। तो हमने उनके मार्गदर्शन से जो सब्जी लगाई धान के बाद, वो अच्छी आने लगी। उन्होंने जितना भी तकलीफ हमारे थे, समस्या थे, वो उन्होंने हमको बताया और उसके नियम से हम चले। बेटी, क्या बात है, हमारे आदिवासी भाई को आप सुन रहे थे, कितनी अच्छी जानकारी दे रहे थे।
सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरा नाम राजेश पारदे है। मैं यहाँ पे जम्पू गाँव आवारपाड़ा में रहता हूँ। ठीक, क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ और मेरी खुद की फ्राडा अपना ग्राम परिवर्तन शेतकरी उत्पादक संस्था खुद की हमारे है, उनका मैं सदस्य हूँ। क्या करती है आपकी संस्था? वो संस्था हमारी वो खेडूत के लिए काम करते हैं, जैसे मिट्टी का जांच करवानी है, वो कौन सा धान लगाना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट फ़ायदा होगा, वो हिसाब से हम लोगों को जागरूक करते हैं। यानी कितने लोगों को अब तक जागरूक कर दिया आपने? हम लोगों ने अभी तक कम से कम 250-300 लोगों को हमने हमारे सदस्य बने हमारे संस्था के। तो हम गांव-गांव जाके यही बताते हैं कि ज़मीन की जांच करो, क्योंकि पहले जो खेडूत हमारे यहाँ पे जो खेती करते थे वो पारंपरिक खेती करते थे। अभी उनको जैसे मोदी सरकार का बहुत सारे उपक्रम यहाँ पे आए कि आधुनिक खेती पे आप जाओ, तो आधुनिक खेती का जो अभी सिस्टम आया है उस हिसाब से लोगों को हम जागरूक करते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। यानी पहले खुद जागरूक हुए और उसके बाद बाकी किसानों को जागरूक करने का जिम्मा अपने कंधों ले लिया। सर आप भी खड़े होइए, अब अधिकारियों से भी जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते राधिका जी, मेरा नाम अशोक भुवीर है और मैं केवीके में काम करता हूँ जी। सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो एक क्रांतिकारी योजना है जो किसानों के लिए बहुत वरदान ठहरी है। इस कार्ड के माध्यम से हमें पता चलता है, खेडूत को पता चलता है कि उसकी खेती का प्रकार कैसा है। उस कार्ड के माध्यम से उसको पता चलता है कि उसके खेत में कौन सा फसल लेनी है, उनके खेत में कौन से पोषक तत्व ज़्यादा है, कौन से पोषक तत्व कम है, ये पता चलता है। और उसके माध्यम से वो अपने खेत में खाद डालता है, जैसे उनका खर्चा जो है कम होता है, लागत कम होती है और इनकम जो है ये बढ़ जाता है। ये योजना का शुभारंभ जो है ये 19 फरवरी 2015 में राजस्थान में हुआ था। हमारे आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी ने किया था और स्वस्थ धरा खेत हरा इस थीम पे बनी ये योजना है कि जिसका उद्देश्य यही है कि देश के हर किसानों को ये योजना सॉइल हेल्थ कार्ड जाए और उसके माध्यम से वो आधुनिक खेती करे। 2014 से पहले बात हम करेंगे तो पहले जो किसान थे वो स्वेच्छा से माटी परीक्षण जो करते थे। अभी इस योजना का खास जो मकसद है और इसका एक फ़ायदा जो है कि कृषि ऑफिस के जो कर्मचारी है वो खुद गांव में आते हैं, लोगों को बताते हैं, उनके सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद जो लेबोरेटरीज है वहाँ पे टेस्ट करते हैं और उनके पास जो सॉइल हेल्थ कार्ड आता है वो फिर किसानों को देते हैं। तो ये बहुत अच्छा योजना है और ये पूरी निःशुल्क है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। इस गांव में कितनी आबादी है? इस गांव का अगर विचार करेंगे तो 6000 आबादी इस गांव की है। और 6000 में से कितने किसानों ने अब तक सॉइल हेल्थ कार्ड बना लिया है या मिट्टी की जांच करवाई है? अभी इस गांव में अगर 2016 से बात करेंगे तो लगभग 4500 लोगों ने यहाँ तक मिट्टी जांच की है और अभी नेक्स्ट फेज में जो बचे हैं वो इस फेज में करेंगे। यानी कि 100% आंकड़ा पूरा कर ये योजना बहुत निःशुल्क है तो और सभी किसानों को अभी उसका फायदा हो रहा है। तो जो किसान नहीं जानते थे अभी वो भी मिट्टी की जाँच कर रहे हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद, अच्छी जानकारी आपने दी है। और जिस तरह से आप लगातार रफ्तार से काम कर रहे हैं कि 6000 की आबादी में 5500 तक मिट्टी की जांच करवा देना, तो फिर बचा हुआ आंकड़ा बहुत कम है, बहुत जल्द पूरा भी हो जाएगा। तो चलिए, आज की चौपाल चर्चा जो है आदिवासी गांव से चल रही थी, यानी कि महाराष्ट्र से चल रही थी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे हैं सॉइल हेल्थ कार्ड की, मिट्टी की जांच की। आप भी खड़े होइए जी, ताई खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? वनीता वाइडा। अच्छा वनीता जी, हाँ। खेती करती है आप? हाँ, खेती बाड़ी करती हूँ। यानी आदिवासी महिलाएं तो हमारी बहुत मेहनत कर रही हैं। अब बदलाव हुआ कि नहीं हुआ खेतों में? बदलाव हुआ है। हम भात लगाते हैं, तरकारी लगाते हैं, भिंडी थोड़ा थोड़ा लगाते हैं।
अच्छा, आपने कभी मिट्टी की जांच करवाई है? हाँ खेतों में? हाँ करवाए है। यहाँ आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र है केवी के है, हाँ अधिकारी लोग आते हैं आपके गांव में, हाँ आते हैं ना। जानकारी देते हैं? हाँ देते हैं। बैठिए, हमारी आदिवासी महिलाएं कुछ ज़्यादा बता तो नहीं पाएगी, लेकिन ये बहुत कुछ जानती भी हैं। और भी हमारे यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे मैं चर्चा करूंगी। जी, आप खड़े होइए। आपने करवाई है मिट्टी की जांच? तो इनके हाथों में सोइल हेल्थ कार्ड भी है, यानी कि मिट्टी की जांच जिन्होंने करवाई है वो तमाम सोइल हेल्थ कार्ड लेकर साथ में रखते हैं कि हमारी मिट्टी ये है, ऐसी है और कितनी उपजाऊ है। अच्छा, मिट्टी की जांच करवाने के बाद में आपको मालूम चला कितनी खाद देनी है, कितना पानी देना है? हाँ जी। मालूम। और पहले कौन सा भी डालते थे, अभी जब से मिट्टी की जांच की तब से जितना प्रमाण से उतना ही डालते हैं। फायदा हो रहा है खेतों में? हाँ फायदा हो रहा है। अच्छा, अब तो मशीनरी भी आ गई है, सरकार की तमाम योजना भी बन रही है, आपके घरों तक पहुँच रही है? हाँ पहुँच रही है। हाँ पहले के मुकाबले सुविधाएं मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है। मिल रही है। हाँ थोड़ा आसान हो गया काम? हाँ। चलिए ठीक है, बैठिए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैडम, मैंने खेती का काम किया है और 5 सालों से काम कर रहा हूँ। खेती के बाद मिर्ची का लागवड़ करता हूँ। तो आपने मिट्टी की जांच करवाई है? हाँ करवाई है। कब कराई है? 5 सालों से। 5 सालों से। हाँ। मिट्टी की जांच करवाने से पहले और अब कितना बदलाव? पहले ऐसे खेती करते थे, अभी कृषि विज्ञान केंद्र के अशोक भोईक सर आए तब से गांव में, तब से थोड़ा बहुत बदलाव आया है। और तब से मैं 5 सालों से कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है हमको। देखिए, यहाँ लगातार बारिश होती रहती है, ऐसे में भात ज़्यादा लगती है, तो क्या आप भी सब्जियाँ लगाते हैं? खेती के बाद खाली मिर्ची लगाता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा कुछ नहीं लगाते हैं। मैं पूछूंगी, 2000 रुपये जो पीएम किसान सम्मान निधि के हैं, सरकार ने कहा कि सामान्य तौर पर किसानों को दिया जा रहा है, आपके घर को मिल रहा है? हमारे घर पे तो नहीं मिलता, मगर अभी तक आया नहीं है। आपने अप्लाई किया था? अप्लाई तो नहीं किया है। अब जब अप्लाई नहीं किया तो कैसे आएगा बेटी? बहुत धन्यवाद। चलिए, आप भी युवा किसान नजर आ रहे हैं। युवा किसान कैसा काम कर रहा है खेतों में, किस तरह से तरक्की कर रहा है? पहले तो मेरे पिताजी आधुनिक पारंपरिक खेती कर रहे थे। उसके बाद जो खेती हो रही थी उसका कुछ थोड़ा कम लाभ कम मिल रहा था, लेकिन जब हमने कृषि विज्ञान के केवीके से संपर्क किया, तब मिट्टी की जांच करवाई, तब हमको पता लगा कि कितना खाद डालना है और कितना नहीं डालना है। तो खाद डालने के बाद हमने जिस तरह उसने बताया उस तरह हमने खाद डालना शुरू किया, तो फसल अच्छी सी होगी और जो धान है वो बहुत मात्रा में बढ़ गया, फसल ज़्यादा बढ़ोतरी में होने लगी। जो आप युवा किसान हैं, पढ़ाई करके नौकरी करना चाहते हैं या खेती में काम कर रहे हैं? अभी तो नौकरी में उतना ये नहीं है, लेकिन खेती में ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो हम उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो खेती में ज़्यादा हम सब्जी लगाते हैं तो उसमें से दुगना पैसा मिल रहा है, तो हम उसी में इंटरेस्ट ले रहे हैं ज़्यादा। इसकी वजह से हम खेती में इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो हमारा युवा धीरे धीरे खेतों की तरफ रुख कर रहा है, क्योंकि खेती में मुनाफा है और ये अब युवा समझ गया है। आप भी खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, मैं 5 साल से मिट्टी की जांच करवाई। उसके आगे मेरे खेत में कुछ चावल बावल अच्छा नहीं आता था। जब से मिट्टी की जांच करवाई तब से मेरे खेत में चावल बढ़ गया और थोड़ा बहुत भिंडी गवार ऐसे लगाते खाने के लिए। क्या बात है, 5 साल से आपने मिट्टी की जांच करवाना शुरू किया, ये मालूम चला और आज धान अच्छा हो गया। पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पैसा तो थोड़ा बहुत बढ़ गया ऐसा, लेकिन बढ़ रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे बढ़ रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा मैं एक आदिवासी किसान हूँ। आज से 20 साल पहले की हम बात करें, बिल्कुल भी तस्वीर अलग थी, और आज देख रहे हैं चौपाल में बैठ रहा है, आदिवासी किसान पुरस्कार ले रहा है, बड़ी बड़ी खेती कर रहा है। तो ये बदलाव कैसे आया? ये मोदी जी ने इधर हमारे आदिवासी भाइयों पर नज़र डाली। क्या आदिवासी भाई बहुत गरीब है, ऐसे उसकी नज़र इधर गिर गई तो हमारे ऊपर उसका एहसान हुआ, तो तब से हमारी अच्छे दिन आ गए। ऐसे हमारे अभी अच्छे दिन है। ऐसे खाने का भी इतना कुछ नहीं मिलता, ऐसा नहीं, खाने का भी घर में भर के रखा है, तो अभी अच्छे दिन आ रहे हैं अभी। चलिए, अच्छी बात है, बैठिए। तो आदिवासी भाइयों से हम बात कर रहे हैं खेती को लेकर, मिट्टी की जांच को लेकर। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश है। मैं 5 साल से खेती कर रहा हूँ। पहले क्या करते थे? पहले मैं मेरे
वडील वो खेती करते थे। उसके बाद उसको अभी ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो अभी मैंने चालू किया। तब से पहले जब खेती करते थे हम लोग तो ऐसे ही करते थे। अब जब सर हमारे गांव में आए, अशोक भोईर सर, उसने बताया कि आप पहले मिट्टी की जांच करो। उसके बाद हम केवीके में गए, मिट्टी की जांच की, तो तब से हमारा बहुत फ़ायदा हुआ। मिट्टी की जांच करने के बाद तो हम बारिश के टाइम में तो धान लगाते हैं, वो बाद में मार्च फरवरी में हम मिर्ची भिंडी से ऐसा सब लगाते हैं। और हमको ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि मिट्टी की जांच करने के बाद हमको कितना खाद डालना है, कितना पानी डालना है, वो सब पता चला। इसके वजह से हम अभी बहुत बेनिफिट में है। क्या बात है, एक समय था जब आप लोगों के यहाँ काम करने जाते थे और आज एक समय इतना बदल गया है कि आप उन्हें बुलाते हैं अपने खेतों में काम करवाने के लिए। जी हाँ, तो पहले हम ऐसे पिताजी के साथ काम करते थे। धीरे धीरे अब जब से हमें नॉलेज मिला केवीके के माध्यम से, तो हम भी खेती करना शुरू कर दिए। उसके माध्यम से हम सर से पूछते हैं कि कौन से फसल उगाने हैं, कितने लगाने हैं, उसके हिसाब से हम लगाते हैं। सर ने जितना बताया उसके हिसाब से। और सरकार की क्या क्या योजनाओं का फायदा लिया आपने? सोल हेल्थ कार्ड से हमें ये पता चला कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ। कौन से फसल उगाने हैं और कितने लगाने हैं, कितने एकड़ में, वो सब बताया। ठीक है, ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। आप भी खड़े होइए भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहिदास विलात थे। हाँ। और मैं युवा किसान हूँ और हम लोग भात भी लगाते हैं। पहले हम पूरे खेत में भात ही लगाते थे और पहले को उतना ज़्यादा हमको भात नहीं मिलता था। किसान केंद्र से इधर कोसबाड़ से हमने जो खाद लिया, तब से हमारा थोड़ा बहुत फ़ायदा हो गया। हाँ, और अभी ज़्यादा भात ये साल में थोड़ा अच्छा है भात। और चीकू भी लगाया है और चीकू को भी खाद कोसबाड़ से उधर से ही लिया और डाल दिया, तो बहुत अच्छा है। मुनाफा हो रहा है? हाँ हाँ, हो रहा है। मिट्टी की जांच भी जांच करवाई। दूसरा ये बताइए, जो भारत सरकार कह रही है हमारे किसानों की आमदनी दोगुना करना है, आदिवासी किसान भाइयों को आगे लेकर आना है, क्या ये बात सच है? हाँ जी। आदिवासी भाई हमारे आगे आए कि नहीं आए? आए बहुत। अब खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ। और सब हमारे किसान भाइयों की ये साल में भी बहुत धान भी अच्छा हो गया ये साल में। जी बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। तो आपने हमारे किसान भाई के चेहरे की मुस्कान देखी। जैसे ही बदलाव की बात आई तो उन्होंने कहा कि धान अच्छा हुआ है। वो क्यों अच्छा हुआ है? क्योंकि आपने जानकर खेती की है, समझकर खेती की है, यानी मिट्टी की जांच करवाकर खेती की है, इसलिए धान अच्छा हुआ है। एक और अधिकारी हमारे बीच बैठी हुई है। नमस्कार। नमस्ते राधिका जी। रूपाली जी, आप तमाम हमारे कार्यक्रम में चल रही हैं, किसानों से हमें मिलवा रही हैं। अच्छा ये बताइए, मिट्टी की जांच को लेकर आदिवासी किसानों तक किस तरह आप पहुंच रही हैं, किस तरह जानकारी दे रही हैं? मिट्टी की जांच करना तो बहुत ज़रूरी है और ये हम आदिवासी लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि पहले से क्या होता था ना कि ये लोग उनके मर्जी से जैसे उनको लगे उतना वो खाद डालते थे उसमें, और उससे नुकसान ऐसा होता था कि हमने देखे कभी कभी ज़्यादा उन्होंने यूरिया डाल दिया है, ज़्यादा खाद डाल दिया है, तो वो जल भी जाते थे। सो हमने उनको अभी नॉलेज देना चालू कर दिया है कि आपको सबको मिट्टी की जाँच करवानी है। इससे क्या हो रहा है, एक तो हमारी मिट्टी भी अच्छी रह रही है और उनका पैसा भी उससे बच रहा है कि बाबा उधर ज़्यादा जो उसमें खत डालते थे वो कम हो गया है, तो उससे उसका फ़ायदा ही हो रहा है। सो फार्मर्स का और हमारी जो मिट्टी है, हमारी मिट्टी माँ है, तो उसका भी हम दोनों का भी ख्याल रख रहे हैं और इसके हिसाब से उनका जो आमदनी है वो बढ़ ही रही है। सो चलिए बैठिए। आमदनी बढ़ाने की बात करें या फिर किसानों की तरक्की की बात करें, दोनों बातों में फर्क इतना ही है कि आपको कुछ भी करना है लेकिन समझकर सीखकर खेती करना है। तो देखिए, दिल्ली से 2000 किलोमीटर लगभग हमने तय कर लिया है। दूर दराज के गांव तक पहुंच रहे हैं, आदिवासी उन किसानों तक पहुंच रहे हैं जहां कभी तस्वीर साफ नहीं थी, थोड़ी धुंधली थी। और आज किसान क्या कह रहा है, आदिवासी किसानों की जुबानी आप सुन रहे हैं कि तरक्की कितनी हो रही है, बदलाव कितना हो रहा है। और जिस बदलाव की आज किसान बात कर रहा है, वो बदलाव अब किसानों के घरों तक पहुंच गया है। किसान विज्ञान से जुड़ रहा है, यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ रहा है, आत्मा से जुड़ रहा है, तमाम अधिकारियों के साथ बैठकर जानकारी ले रहा है। अगर किसान विज्ञान से जुड़ेगा तो तरक्की निश्चित है। तो चलिए, इजाजत चाहेंगे लेकिन इस कार्यक्रम को यही खत्म नहीं करेंगे। एक और गांव चलेंगे, महाराष्ट्र में है, पालघर में है। अलग अलग गांव में चलकर अलग अलग योजनाओं पर बात कर रहे हैं और आदिवासियों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो हमारा कार्यक्रम आप YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।
देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। लड़की 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 ये लेती सबसे पंगा, सब गांव के बिल्ला रंगा, ये उनके खेल बिगाड़े फिर करते उनको चंगा। ये लड़की हाँ लड़की, ओए लड़की लड़की लड़की, ये लड़के हाँ लड़की, ओए लड़की लड़की। शुरुआत करें, साफ करें। देखिए चलो साफ करें प्रतिदिन शाम 5:30 बजे। चलो साफ करें। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बदलने लगे जब पशुओं का व्यवहार, झुंड से अलग रहना आए उनको रास, सकते हैं ये अवसाद के लक्षण, ना करें इनको नजरअंदाज। क्या है पशुओं में अवसाद? अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है? तिलका मांझी तो बख्शी जगबंधु का नाम सुना है? बख्शी जगबंधु तो हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। जब चुपके से आता है बुढ़ापा, तब मजबूत कंधे भी झूल जाते हैं। वृद्धावस्था में आयुर्वेद की भूमिका, ताकि मुस्कान से लबरेज रहे जीवन। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। एक महिला जिसने नौकरी छोड़कर शुरू किया मछली पालन और आजमाए प्रसंस्करण में हाथ। कृषि दर्शन सफल महिला किसान की कहानी 1 नवंबर बुधवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई।